हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की और फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। साथ साथ कल के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं वो भी देखेंगे। और अब तक जो वो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके अंदर कुछ अजीब सा दिख रहा है, खास करके इसका ईपीएस और जो पी रेशियो क्या जितना है वो दिखाई दे रहा है, क्या इतना है या नहीं वो हम देखेंगे। और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब सबसे पहले तो ज़रूर कर ले हमारे चैनल को। इसके ऊपर जो है हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। आज शाम को डिटेल में चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, इस वीडियो के अंदर भी बात करेंगे। अभी एफ एंड ओ को भी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि अभी 1008 के आसपास का प्राइस यहाँ पर चल रहा है। मार्केट कैप जब अगर इसका देखेंगे तो 1,69,000 के आसपास का है। तो मार्केट कैप से अगर आप देखें तो ये इनका जो शेयर प्राइस है उनको डिवाइड करेंगे तो उतने शेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ऐसा कह सकते हैं। कंपनी के टोटल शेयर की अगर बात करें, अभी इसका जो है शेयर कैपिटल भी हम देखेंगे। शेयर कैपिटल जो अभी इसकी फेस वैल्यू जो है 10 रुपये की है। सो ओवरऑल अगर देखें, इसकी शेयर कैपिटल हम देखेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तभी पता चलेगा, मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट जरा देखें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से कि नेट प्रॉफिट इसका ये है, इसका नेट प्रॉफिट सब ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पर ज़रा देखें, पिछले साल सितंबर महीने में जब इसका नेट प्रॉफिट 371 करोड़ था, तब इसका ईपीएस ज़रा देखें कितना था, 2 रुपये और 35 पैसे। और इस साल ये ज़रा देखें, सितंबर 2024 में इसका नेट प्रॉफिट 515 करोड़ हो गया। साल दर साल बढ़ा लेकिन ईपीएस घटा। ऐसा क्यों? यहाँ पर ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर क्योंकि एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर हम देखा तो इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा अलग भी दिखा, वो भी हम अभी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ज़रा देखें, ये इस वेबसाइट के अंदर अगर बात करें तो 2024 की बात करें 2 सितंबर, रेवेन्यू तो सेम ही है इसका 3033 करोड़ के आसपास, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। और इससे पहले का क्वार्टर, जून क्वार्टर का भी कम दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पर अगर बात करें कि ये जो अदर इनकम है उनको माइनस किया है, जो कि 224 करोड़ की थी, तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि सितंबर क्वार्टर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है अदर इनकम 300 करोड़ के आसपास थी, और यहाँ पर भी इसका नेट प्रॉफिट इतना था 371 करोड़। तो यहाँ पर जो है तो वो नेट प्रॉफिट तो जो है उसके आसपास ही दिख रहा है इस वेबसाइट के अंदर। वहाँ पर भी अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा थी, तो ऐसी बात भी नहीं दिख रही। तो क्या ये मिस्टेक है या फिर क्या, वो पता नहीं चल रहा है। साफ साफ इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अब आसान भाषा में भी अगर देखें तो भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है अच्छा खासा जो है 371 करोड़ है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अगर देखें, लेकिन ईपीएस घटा है। और ये हो सकता है क्या इसके अंदर ये सोचने लायक बात है कि क्या कोई डिबेंचर्स हो या फिर क्या अगर बात करें कोई बॉन्ड हो, क्या वो इसके अंदर मतलब कि वो गिनती कर दी है शेयरों के अंदर अभी से, शेयर कैपिटल के अंदर। बाकी अभी इसका जो शेयर कैपिटल है वो भी हम देखेंगे, तो वो जो है इससे पहले यहाँ पर ज़रा देखें, इसको सिर्फ आप डिवाइड भी करोगे अगर जो इसका मार्केट कैप है उससे ये शेयर का प्राइस अगर डिवाइड कर दोगे तो जितने शेयर की संख्या है वो आ सकती है। और इसका शेयर कैपिटल हम देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर अगर देखें। और ये तो इसका जो है पूरे के पूरे साल की बात है, क्वार्टर पूरे साल का रिजल्ट है, लेकिन इसका बैलेंस शीट हम देखें तो यहाँ पर ज़रा देखें इक्विटी कैपिटल, यानी कि इतने इसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, और इसकी इक्विटी इतनी है टोटल रुपए की। तो एक पॉइंट इसको जो है ये घटा सकते हैं, मतलब कि फिर भी एक जो है यहाँ पर 158 करोड़ के आसपास जो है शेयर है इसके, क्योंकि एक पॉइंट जो है इसका घटा सकते हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू होती है, तो इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब तो इतने शेयर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ये कह सकते हैं। अब ये 2023 से लेकर अब तक की अगर बात करें तो इसके अंदर तो कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि कुछ शेयर जो है वो बड़े हैं, ऐसा तो कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है ओवरऑल अगर बात करें। क्योंकि ये भी होता रहता है, पहले मार्च 2017 में इतने शेयर्स थे, 2018 में इतने हुए, और उसके बाद ये 2023 में यहाँ पर थोड़े से शेयर इसके बड़े थे। तो क्या वो मतलब कि क्या इसके अंदर वो डिबेंचर या बॉन्ड जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है? क्योंकि अभी हालांकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, आप इसको देख सकते हैं। और यही जो होता है इसका जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट उसको जो है ये इनकी जो शेयर कैपिटल होती है इसको भी 10 रुपये से डिवाइड पहले तो कर ले, मतलब कि एक पॉइंट अगर घटा दे यानी कि 158 एक राउंड फिगर नंबर देखे तो इनको नेट प्रॉफिट से अगर डिवाइड करते हैं तब जो है ईपीएस आता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ईपीएस जो है वो पी रेशियो अगर देखें तो जितना अभी हाई दिख रहा है उतना शायद है नहीं, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर देखेंगे टोटल क्योंकि ये जो है यहाँ पर पिछले साल कितना आया था 2 रुपये और 35 पैसे, तो इस साल की अगर बात करें तो ये 515 करोड़ रुपए का अगर नेट प्रॉफिट हुआ सितंबर महीने में, तो 3 रुपये से 3.5 रुपये से भी ज़्यादा का ईपीएस हुआ होगा, और जून महीने में तो और भी ज़्यादा था। सो ओवरऑल अगर देखें तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन कल इसके रिजल्ट का अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा जब अनाउंसमेंट होगा रिजल्ट का, और तब भी हम बात करेंगे इसका शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है, और वो सभी हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे ओवरऑल।
फिलहाल जो और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। अभी यहाँ पर फिलहाल हम देखें कि कल का रिजल्ट कैसा रह सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इसकी कैपेसिटी जो है वो तो एक्सपेंड हुई ही है, तो इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू तो एटलीस्ट बढ़ ही सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ सकता है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ सकता है। अब नेट प्रॉफिट बढ़ता है नहीं वो देखना बनता है, क्योंकि इसके खर्चे ओवरऑल अगर देखें एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर में भी अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पर हो रहा है अभी, इसका इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर खर्चा, यानी कि कंपनी ने अभी पैसा अच्छा खासा उठाया है और वो उसमें भी कुछ बुराई नहीं है, वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए पैसा उठाया होगा, क्योंकि अच्छा खासा इसका ग्रोथ आने वाले समय में भी आ सकता है। खावड़ा में काफ़ी बड़ा रिन्यूएबल पार्क बना रहे हैं, इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि धीरे धीरे कर अभी ज़रा इसका सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए, एक ही क्वार्टर के अंदर 1300 साढ़े 1300 करोड़ का, अगर ये पैसे बचते हैं तो कितना इसका नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है, और वो आगे चलकर इसका जो डेट है, जो कर्जा है वो घट सकता है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है उसके अंदर, तब जो है इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बढ़ सकता है, प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। अब प्रॉफिट की अगर बात करें, पहले तो रेवेन्यू अगर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 3300 करोड़ से लेकर 3500 करोड़ के आसपास जो है रह सकता है, तो ये इसका बिजनेस बढ़ सकता है, तो ये तो यहाँ पर चीज़ अच्छी दिख रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना आता है वो देखना बनता है। ब्याज के ऊपर खर्चा थोड़ा सा हो सकता है कि बढ़े, और वो यूएस की जो उसके वहाँ पर जो आरोप लगे थे उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है नहीं वो भी देखना बनता है। ओवरऑल अगर देखें आगे टोटल ये भी ज़रा देखें, टोटल इंटरेस्ट जो है ब्याज के ऊपर खर्चा कितना है, 5000 करोड़ के आसपास, ये एक अनुमान है इस साल का। पिछले साल भी 5000 करोड़ के आसपास का खर्चा रहा था ब्याज के ऊपर, तो ये धीरे धीरे कर घटता है, तब जो है इसके अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है, लेकिन उससे पहले भी इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ब्याज का खर्चा घटे तभी प्रॉफिट बढ़ सकता है। रेवेन्यू जैसे कि इसका कैपेसिटी बढ़ती है तो उसके बाद भी जो है नेट प्रॉफिट उसका बढ़ने की संभावना रह सकती है फिलहाल। और आगे देखें, जैसे कि हमने बात की इसका नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले साल जैसे कि ये पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ के आसपास का रहा, तो इस साल भी जो है इस क्वार्टर के अंदर एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है 400 करोड़ से लेकर 600 करोड़ के बीच में जो है एक पूरा का पूरा गैप, यहाँ पर इस तरीके से इसका जो नेट प्रॉफिट रह सकता है। क्योंकि ओवरऑल अगर बात करें, एक तो इसका इंटरेस्ट के ऊपर खर्चा कितना रहता है और ये एक्सपेंसिव कितना रहता है वो देखना बनता है, और साथ साथ वो थोड़ा सा यूएस की तरफ से वो आरोप लगे तो वो चीज़ कितनी इफेक्ट करती है वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पर लग रहा है। बाकी रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है, क्योंकि इसकी पिछली बार वो रिपोर्ट आई थी क्वार्टरली थर्ड क्वार्टर की कि इसकी कैपेसिटी बढ़ी है, तो इसका रेवेन्यू तो वो जो है बढ़ ही सकता है, और यही चीज़ जो है मेन है इसकी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो रेवेन्यू बढ़ता है तो ये मानकर चल सकते हैं कि बिजनेस जो है एटलीस्ट वो तो इसका बड़ा ही है, और आगे भी जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है उसके बाद इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने की संभावना रह सकती है। और अब बात करें यहाँ पर, और इसके बोरोइंग ज़रा देखें कितना ज़्यादा है, 67,000 करोड़, इतना कर्जा अभी यहाँ पर दिख रहा है सितंबर 2024 की अगर बात करें। और पीयर कंपैरिजन जरा देखिए, ये सब इसके लिस्टेड पीयर्स, तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात की इसका पी रेशियो इतना हाई दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि इतना हाई ना हो, जैसे कि हमने बात की। अब ये क्यों इसका ईपीएस सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, वो पता नहीं, क्या इसका नेट प्रॉफिट जो है कम है या फिर क्या है, या फिर जैसे कि हमने बात की वो डिबेंचर्स हो, बॉन्ड हो, क्या उसको भी ऐड कर दिया है शेयर कैपिटल के अंदर या फिर क्या शेयर के अंदर, और वो जो है देखना बनता है। कल उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अगर कुछ और भी डिटेल्स आएगी तो। और फिलहाल जो है सबसे ज़्यादा पी रेशियो पहले इनका दिख रहा था अदानी ग्रीन एनर्जी का, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा का पी रेशियो है अदानी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, 250 से भी ज़्यादा पी रेशियो दिख रहा है इसका। सो यह होता रहता है। अब यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वो तो हमने बात की थी, लेकिन फिर भी अच्छे खासे एफआईएस घुसे हुए हैं, थोड़ा सा उसने बेचा है लेकिन डीआईएस ने खरीदा, और पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। और ये पब्लिक के अंदर जो है ये सब के सब रिटेलर्स नहीं है, ऐसे हमने जो है डिटेल में चर्चा की थी, सब के सब रिटेलर्स नहीं है। यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर और भी लोग आते हैं बड़े बड़े, खास करके वो टोटल एनर्जीज भी है, अच्छा खासा उसका भी होल्डिंग है इसके अंदर। सो ओवरऑल अगर देखें इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। पहले तो ये है कि कल ही हमने बात की थी कि 21 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा तो और नीचे आ सकता है, और गैप फिल करने की हमने बात की थी, तो गैप फिल कर लिया जो कि 1018 के आसपास का था, और अब छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है। आज के दिन की अगर बात करें, देखिए हमने वीडियो की शुरुआत की थी तब 1008 के आसपास प्राइस था, 1013 के आसपास हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है एफ एंड ओ के अंदर, देखिए अभी ये इंट्राडे है तो 1000 के आसपास जो है अभी भी पुट राइटर्स यहाँ पर थोड़े से बड़े हैं, उसके नीचे भी 980 के आसपास बड़े हैं, तो यहाँ पर संभलने की कोशिश हो रही है, ऐसा लग रहा है 980 से 1000 अभी ये सपोर्ट जो है बना हुआ है शॉर्ट टर्म की बात करें तो आज के दिन की, क्योंकि कल तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट अब बाजार के चालू होने के दौरान आते हैं या बाद, वो देखना बनता है। कल एक बड़ी उठापटक रह सकती है। सो ओवरऑल अगर देखें इस तरफ कॉल राइटिंग की बात करें तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कुछ लोगों ने 1100 के ऊपर भी जो है थोड़ी सी कॉल अनवाइडिंग की है,
प्रॉफिट बुकिंग की होगी, या फिर क्योंकि कल तो जो है बड़ी उठापटक हो सकती है। अगर बाजार के अनुमान से बेहतर रिजल्ट आते हैं तो ये 1100 तक भी आने की संभावना इसकी रह सकती है। सो ओवरऑल अगर देखें तो नीचे में भी अगर देखें, यहाँ पर हालांकि कॉल राइटिंग हो रही है, ऊपर में थोड़ी सी माइनस हो रही है। सो यहाँ पर ये जो है प्रॉफिट बुकिंग इसको कह सकते हैं, क्योंकि इनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा। ये जरा देखें कॉल राइटिंग का हाल। और यहाँ पर जो पुट कॉल रेशियो F&O के अंदर काम करते हैं उनको भी मैं बता दूं कि कई बार अपनी अपनी मर्जी होती है, स्ट्रेटजी रहती है, लेकिन कई बार सिर्फ आप पुट और कॉल खरीदने की बजाय बेचने का भी सोच सकते हैं। अगर सोचना है तो वो भी हेजिंग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। उससे जो है प्रॉफिट तो लिमिटेड हो सकता है, लेकिन लॉस भी लिमिटेड हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल हमेशा करें, ये भी मैं हमेशा कहता हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी रहती है। और साथ साथ अगर देखें स्टॉक के प्राइस के ऊपर जो है आप नज़र बना के रख सकते हैं। F&O तो बाद में आता है, उसका इफेक्ट जो है शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर जाता है या नीचे, उसका अनुमान लगाने की कोशिश करें। उसकी के ऊपर जो है ये पुट कॉल रेशियो काम करते हैं ज़्यादातर, उसकी का इफेक्ट पड़ता है ना उसके ऊपर। पहले शेयर चार्ट के ऊपर जो है उसके ऊपर नज़र आप जो अपनी रख सकते हैं। और सिर्फ तेज़ी के बारे में नहीं, कभी कभी करेक्शन मंदी के बारे में भी सोचा करें, मतलब कि तो शेयर मार्केट अगर जो है उसके दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ की जो है तैयारी रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे शाम को। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें तो बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन को तोड़कर नीचे आया है, तो हल्का फुल्का बाउंस बैक आ सकता है 1000 के आसपास, और ये अभी थोड़ा सा दिख भी रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो ये दूसरा सपोर्ट एरिया इसका 930 के आसपास का दिख रहा है, लेकिन वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, अगर आता है तब की बात है। और यहाँ पर इसका सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो 1012 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया 1000 से लेकर 980, बस ये दो इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। इसके नीचे के सपोर्ट की बात करें तो 940 और 900 का लेवल। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका जो है 1030 से लेकर 1040 का प्राइस, और उसके बाद जो है 1100 का लेवल। बस 1100 से 1120 ये दो ही इसके जो है अभी रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। 1120 को क्रॉस करता है तो फिर 1200 से 1300 तक जाने की संभावना रह सकती है। आज की क्लोजिंग कहाँ पर होती है वो भी देखना बनता है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1030 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है या फिर उसके आसपास तो थोड़ा सा अच्छा रह सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो देखना बनता है कि 1000 के ऊपर टिकता है या नहीं। और वहाँ पर अभी तो ऐसा लग रहा है आज के दिन 1000 के ऊपर टिक सकता है, 1000 से 980, क्योंकि अभी भी यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, लेकिन दोपहर के बाद क्या होता है वो देखना बनता है। तो शाम को डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। कल हमारे चैनल को कल Q3 के रिजल्ट की डिटेल में चर्चा करेंगे, वो भी आसान भाषा में। सो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।